तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका स्काई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बातचीत करने वाले हैं ल्यूसेंट के बारे में, संपूर्ण बातचीत करने वाले हैं। यानी कि 3-4 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के मन में इंक्रीज होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब इस एक वीडियो में देंगे। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि सर ल्यूसेंट से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सर कौन से एग्जाम्स के लिए ल्यूसेंट पढ़ें, क्या एसएससी के एग्जाम्स के लिए ल्यूसेंट इंपॉर्टेंट है, या फिर रेलवे के लिए, या फिर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि एनी एग्जाम्स है, किस के लिए, कौन से एग्जाम्स के लिए ल्यूसेंट में से क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है अपना कि सर ल्यूसेंट एक बोरिंग बुक है क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव वर्ड नहीं लिखे गए हैं, यानी कि बड़े बड़े शब्दों में इसमें जो नहीं लिखी गई है लाइनें, बल्कि इसमें बहुत छोटे अक्षरों में लिखी गई है सभी लाइनें। तो उस हिसाब से बोरिंग सब्जेक्ट के इसको कैसे मेथड, यानी कि इजी मेथड में इसको कैसे पढ़ें। और चौथा क्वेश्चन इंक्रीज होता है कि सर इसको रिवाइज कैसे करें, यानी कि हाउ टू रिवाइज फॉर ल्यूसेंट एनी एग्जाम्स। तो इन सारे सवालों के अपन जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनी एग्जाम्स फॉर रेलवेज, रेलवे के सभी एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पर देता हूँ, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल हो, क्योंकि मैं खुद रेलवे में हूँ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की सबसे पहले अपन मुद्दे पर आते हैं और ल्यूसेंट के बारे में संपूर्ण बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर क्या ल्यूसेंट से एग्जाम में क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने मोर देन 5 एग्जाम्स क्लियर किए हैं। अब CHSL हो गया मेरा, और एयरफोर्स का हो गया, एयरफोर्स के बाद मैंने ग्रुप डी का किया, और एनटीपीसी का CBT 1 और CBT 2 किया, लेकिन साइको में बाहर हो गया था पिछली बार 2021 वाली वैकेंसी में। यानी कि 4 से 5 एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं, इस एक बुक्स को ही पढ़ के किए हैं, यानी कि बाकी मैंने इंडिया जीके कहीं से भी नहीं पढ़ा है। और इस बुक की आप हालत देख सकते हो, यानी कि ये फट चुकी है, क्योंकि बहुत बार मैंने इसको पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज किया है। इसका जो बोर्ड है ये भी बहुत ब्लैक हो गया है, क्योंकि इसको बहुत बार पढ़ने से ऐसा हो जाता है। मेरे पास 2 बुक्स थी, एक बुक्स तो फट चुकी है, लेकिन ये बुक अभी तक पढ़ी है, क्योंकि ये बुक मैं मेरे पास ही रखता हूँ। जब कभी भी मुझे इंडिया जीके की पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो मैं इस बुक से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है, अगर इस बुक को आपको पूरी याद हो जाए तो आप यूपीएससी का प्री निकाल सकते हो, आप किसी को भी पूछ लो। और एसएससी और रेलवे के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीके तैयार करना चाहते हो तो इस बुक से बेटर कोई बुक नहीं है, क्योंकि इसमें मलाई दी गई है, यानी कि फालतू बच्चा 1% नहीं दिया गया है। बहुत बढ़िया बुक है, इसको आराम से। अब से पहला क्वेश्चन था अपना कि सर क्या एग्जाम्स में ल्यूसेंट से क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं। तो 100% होते हैं। आप कोई भी टॉपर्स का इंटरव्यू देख लीजिए, उनने इंडिया जीके के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि हमने ल्यूसेंट बुक पढ़ी है। आप कोई सी भी टॉपर्स, यानी कि एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट एग्जाम में स्टेट जीके का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इंडिया जीके में उन्होंने ल्यूसेंट से ही प्रिपरेशन की है सारी जीके की। दूसरा क्वेश्चन है कि सर कौन से एग्जाम्स के लिए ल्यूसेंट को अपन पढ़ें। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम के टाइम टेबल के अनुसार, यानी कि आप कोई भी एग्जाम के लिए जिनमें इंडिया जीके आता है, सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं कि जहाँ भी इंडिया जीके आता है उसमें ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। और दूसरी बात है, इसका रीजंस डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितना टाइम बचा है। जैसे ही आपकी कोई न्यू वैकेंसी आ गई है तो आपके एग्जाम से 8 या 9 मंथ आपके पास अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है। उस समय आप इस बुक्स को लेकर बैठ जाते हो तो 8 से 9 मंथ में इस पूरी बुक्स को आप आराम से 2-3 बार पढ़ के आप पूरा जीके तैयार कर सकते हो। लेकिन जैसे आपका एग्जाम है वो अभी 1 या 2 मंथ के अंदर है, तो फिर आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरआरबी एनटीपीसी के कर रहे हो या फिर ग्रुप डी के कर रहे हो, तो उसकी एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लानी है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में उसकी आपको बुक लानी है। बुक लाने के बाद आप इस ल्यूसेंट को पढ़ते हो, तब उस बुक से क्वेश्चन आपको साथ में देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है ल्यूसेंट में से। यानी कि 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए। सबसे पहले सर क्या ल्यूसेंट से क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं कि नहीं होते हैं। 100% होते हैं। मैंने बोल दिया कि ल्यूसेंट आपको पूरी तैयार की हुई होगी तो आप यूपीएससी का प्री भी निकाल सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन था
कि सर कौन से एग्जाम्स के लिए ल्यूसेंट पढ़ें, तो ल्यूसेंट सभी एग्जाम जिनमें इंडिया जीके आता है सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। लेकिन आपके एग्जाम का टाइम शॉर्ट पीरियड में हो तो फिर आप एक प्रीवियस ईयर की भी बुक ले आइए, उस बुक से क्वेश्चन देखिए कि किस टॉपिक से किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, उस हिसाब से वापस ल्यूसेंट में से देखिए। अगर आपके पास टाइम बहुत पड़ा है, 8-9 मंथ अवेलेबल है, तो पूरी बुक्स को 3 से 4 बार देखिए, फिर आपके नंबर कटने के चांसेस भी नहीं बनते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सर ल्यूसेंट को पढ़े कैसे, क्योंकि ल्यूसेंट एक बोरिंग बुक है, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव वर्डों में शब्द नहीं लिखे गए हैं, तो उस हिसाब से किस तरीके से ल्यूसेंट को पढ़ें। ल्यूसेंट को पढ़ना ऐसे है, सबसे पहले आपका जो बेहतरीन सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे पहले आपको अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है, जैसे आपको पॉलिटी लगता है, मेरे को पॉलिटी लगता है, तो मैं पॉलिटी से पढ़ना शुरू करूंगा, तो इस बुक्स में मेरे को इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको अच्छा, जैसे हिस्ट्री आपका अच्छा सब्जेक्ट नहीं है और सबसे पहले इसमें हिस्ट्री दिया गया है, अगर शुरुआत कर दी कि हिस्ट्री से पढ़ना, अगर वो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है और ये बुक भी थोड़ी बोरिंग है, अगर सबसे पहले आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया तो आपसे ये बुक्स पढ़ी नहीं जाएगी, आपको ये बुक बोरिंग लगेगी, यानी कि बिल्कुल भी आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। इस हिसाब से सबसे पहले आपको पढ़ना है जो आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, जैसे कि मेरा पॉलिटी में है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स में होगा या फिर हिस्ट्री में होगा या फिर जियोग्राफी में होगा, कोई भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट किस में है, सबसे पहले उस टॉपिक्स को ल्यूसेंट्स में से पढ़ना है। उसके बाद आपको ल्यूसेंट इजी लगने लगेगी, यानी कि ल्यूसेंट आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आराम से इजी मेथड में आप उसको पढ़ सकते हैं। इस हिसाब से आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको पढ़ना है। अब क्वेश्चन इंक्रीज होता है, फोर्थ क्वेश्चन कि सर ल्यूसेंट को रिवाइज कैसे करें। तो ल्यूसेंट में अगर आपके पास 8-9 मंथ मैंने पहले बता दिया अवेलेबल है, तो आप पूरी बुक्स पढ़ के सबसे पहले बुक्स को एक बार नजरिए से निकाल लेना है। उसके बाद दूसरी बार आपको मार्कर लेके बैठना है, जो कि अपना साई वाला होता है, 20-30 रुपए में मिलता है, जो आपको इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स लगते हैं उन सारे को हाईलाइट कर देना है। उससे आपको जब आप रिवाइज करोगे बुक में, तो आपको जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उन पे ही नज़र जानी चाहिए, फालतू की चीज़ें पे नज़र नहीं जानी चाहिए। रिवाइज ल्यूसेंट में ऐसा है कि ल्यूसेंट को आप दोबारा से पढ़ने बैठ जाओगे तो भी बहुत समय लगेगा, इसलिए रिवाइज में आप जितने ज़्यादा पन्ने पलटोगे उतने फ़ायदा है। यानी कि एक बार आप नज़रिए से निकाल लिया, सभी लाइनों को पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने पलटो, आपको रिविज़न में याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, वो मायने नहीं रखती है, लेकिन जितने ज़्यादा आप पन्ने पलटोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि एक बार अगर आप 15 या 20 दिन के अंदर ल्यूसेंट को निकाल लोगे तो फिर दूसरी बार और निकालो, तीसरी बार और निकालो, इस तरीके से रिवाइज करना है। जितनी ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके आंखों से आगे से जाएगी और थोड़ा बहुत आपके पढ़ा हुआ होगा, तो फिर एग्जाम में वो आपको रिलेटेड लगेगा और क्वेश्चन आराम से आपके राइट होने के चांसेस हैं। चलिए दोस्तों, ल्यूसेंट के बारे में मैंने 3-4 बातें कही है, और भी ल्यूसेंट के बारे में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कोई भी यानी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, किसी के बारे में भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।